नमस्कार साथियों, मैं मनीष। डेली रिवीजन सीरीज में मैंने समान अध्ययन के साथ करंट अफेयर भी ऐड कर दिया है, जो कि डेली के जो टॉप 10 क्वेश्चन होंगे, एमसीक्यू होंगे करंट अफेयर, वो भी रहेंगे आप लोगों के लिए। और आप लोग कहेंगे तो कमेंट करेंगे तो आप लोग मंथली कोई एक मैगजीन करा दिया जाएगा, ताकि आप लोग करंट अफेयर भी कहीं से ना छूटे। और रही बात जीएस की, तो जीएस भी रिवीजन चल रहा है इसी में, तो सामान्य अध्ययन के भी रहेंगे प्रश्न, तो आप लोग अंत तक जरूर देखिए, ठीक है। और आप लोग जरूर बताइए कि कंटेंट कैसा है, ठीक। अब चलिए आइए देखते हैं कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने अप्रैल 2024 में गुयाना रक्षा बल को किस प्रकार के विमान की आपूर्ति की है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो बी हो जाएगा, डोर्नियर 228। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने 1 अप्रैल 2024 को गुयाना रक्षा बल को 2 डोर्नियर 228 विमान सौंपे हैं। अब आगे प्रश्न है कि उस भारोत्तोलक का क्या नाम है जिसने फुकेत थाईलैंड में IWF विश्व कप में प्रतिस्पर्धा करने के बाद पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है। तो कौन किया है, तो मीराबाई चानू ने। टोक्यो ओलंपिक पदक विजेता मीराबाई चानू ने पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई किया है। उन्होंने 1 अप्रैल 2024 को फुकेत थाईलैंड में IWF विश्व कप में सफलतापूर्वक प्रतिस्पर्धा करके अपनी योग्यता हासिल की। भारत और श्रीलंका के बीच पाक जलडमरू मध्य में स्थित विवादित द्वीप का क्या नाम है, तो क्या नाम है, तो कच्चाथीऊ द्वीप नाम है इसका। कच्चाथीऊ द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच पाक जलडमरू मध्य में स्थित एक विवादित क्षेत्र है। रोहन बोपन्ना ने 2024 मियामी ओपन में अपनी जीत के साथ कौन सा रिकॉर्ड बनाया है, तो ATP मास्टर्स 1000 खिताब जीतने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति बन गए हैं। तो देख लेते हैं, ATP मास्टर्स 1000 खिताब जीतने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एबडेन ने 30 मार्च 2024 को मियामी ओपन में पुरुष युगल फाइनल जीता है। जो 44 साल की उम्र में बोपन्ना ATP मास्टर्स 1000 खिताब जीतने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति बन गए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने अपना परिचालन कब शुरू किया था, तो 1 अप्रैल 1935 को। भारतीय रिजर्व बैंक ने 1 अप्रैल 1935 को अपनी परिचालन शुरू किया और 1 अप्रैल 2024 को 90वें वर्ष के उपलक्ष्य में एक समारोह का आयोजन किया। आगे देखते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक ने किस संस्था से सरकारी खातों और सार्वजनिक ऋण का प्रबंधन अपने हाथ में लिया, तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया में। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया में। प्रारंभ में RBI को मुद्रा नियंत्रक से जिम्मेदारियां विरासत में मिली और उसने इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया से सरकारी खातों और सार्वजनिक ऋण का प्रबंधन अपने हाथ में ले लिया। किस आयोग की सिफारिशों के कारण भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई, तो हिल्टन यंग कमीशन थे। हिल्टन यंग कमीशन के सिफारिशों के कारण भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई। तो हिल्टन यंग कमीशन भारतीय रिजर्व बैंक भारत के केंद्रीय बैंक के रूप में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, जिसकी स्थापना हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिशों के आधार पर की गई थी। हाल ही में सेनेगल का राष्ट्रपति का चुनाव किसने जीता है, तो ऑप्शन ए है मैकी साल, ऑप्शन बी है अमादो बा, ग है उस्मान सोनको और डी है बसीरो डियोमायो। तो यही डी हो जाएंगे, बसीरो डियोमायो फे। अफ्रीका के सबसे पश्चिमी देश सेनेगल की संवैधानिक परिषद ने राष्ट्रपति चुनाव विपक्षी उम्मीदवार बासिरो डियोमाए फे की जीत की पुष्टि की है। आगे आइए, चलिए जीएस के देख लेते हैं क्या है आज का फैक्ट। जीएस में देख लेते हैं, स्थापत्य कला के दरबार के क्षेत्र में अकबर की महत्वपूर्ण कृतियाँ क्या है, तो दिल्ली में हुमायूं का मकबरा, आगरा का लाल किला, फतेहपुर सीकरी में शाही महल, दीवाने खास पंचमहल, बुलंद दरवाजा जोधाबाई का महल, इबादत खाना, इलाहाबाद का किला। तो किसने बनवाया, तो अकबर की महत्वपूर्ण कृतियाँ हैं। मुगल काल के प्रमुख अधिकारियों कार्य देख लेते हैं, सूबेदार, प्रांत में शांति स्थापित करना, कार्यकारिणी का प्रधान होना, और दीवान क्या काम होता था, तो क्रांति राजस्व का प्रधान सीधे शाही दीवान के प्रति जवाबदेह होना। बख्शी क्या होते थे, तो सेवा प्रधान, फौजदार जिले का प्रधान फौजी होता था, अधिकारी होता था। आमल गुजार क्या होता था, तो जिले का प्रमुख राजस्व अधिकारी होता था। कोतवाल क्या होता था, तो नगर प्रधान होता था। सिकदार क्या होता था, तो परगने का प्रमुख अधिकारी होता था। आमिल क्या होते थे, ग्राम के कृषकों से प्रत्यक्ष संबंध बनाना एवं लगान निर्धारित करना। अनुच्छेद आर्टिकल 164 में क्या है, तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी। आर्टिकल 165 में क्या है, तो राज्य के महाधिवक्ता, प्रत्येक राज्य का राज्यपाल एक ऐसे व्यक्ति को राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त करेगा जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के योग्य हो। अब समाधि स्थल देख लेते हैं, तो राजघाट महात्मा गांधी से, शांतिवन जवाहरलाल नेहरू से, विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री से, शक्ति स्थल इंदिरा गांधी से। शब्द जो संविधान में परिभाषित नहीं है वे हैं अल्पसंख्यक, अस्पृश्यता, सार्वजनिक व्यवस्था, महासंघ, बुनियादी संरचना, उचित प्रतिबंध,
जनहित, मार्शल लॉ, अधिवास, संविधान का उल्लंघन, लाभ का पद, अवैध प्रवासी, ये सब क्या है तो संविधान में परिभाषित नहीं है। महत्वपूर्ण नारे देख लेते हैं। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया तो लाल बहादुर शास्त्री ने। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने। जय हिंद का नारा तो सुभाष चंद्र बोस ने। पूर्ण स्वराज का नारा किसने दिया था जवाहरलाल नेहरू ने। हिंदू, हिंदी, हिंदुस्तान भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। वेदों की ओर लौटो दयानंद सरस्वती ने 1875 में। साइमन का मिशन वापस जाओ लाला लाजपत राय ने। जनगण मन किसने गाया था तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने। साम्राज्यवाद का नाश हो तो भगत सिंह ने। भारत छोड़ो महात्मा गांधी ने। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा इकबाल ने। दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस ने। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा सुभाष चंद्र बोस ने। जय जगत विनोबा भावे ने। कर मत दो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण ने। हु लिव्स इफ इंडिया डाइज जवाहरलाल नेहरू ने। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी ने। आराम हराम है जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है किसका है तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है किसका है तो राम प्रसाद बिस्मिल का। इकबाल जिंदाबाद, इकबाल इंकलाब जिंदाबाद तो भगत सिंह ने। मारो फिरंगी को मंगल पांडे ने। हे राम महात्मा गांधी ने कहा था। विजय विश्व तिरंगा प्यारा श्यामलाल गुप्ता पार्षद ने। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल वायसराय देख ले तो रॉबर्ट है। विलियम की मौसी ये ट्रिक है तो रॉबर्ट मतलब रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर है मतलब हेस्टिंग्स। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम जनरल तो विलियम बेंटिक। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल की मतलब कैनिंग। भारत का पहला वायसराय। मौ मतलब स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन थे तो माउंटबेटन थे। और स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल तो श्री राजगोपालाचारी थे। अब शिवाजी के दरबार में अष्ट प्रधान देख लेते तो पेशवा क्या होता था तो राजा का प्रधानमंत्री होता था। अमात्य अथवा मजमूदार क्या होता तो वित्त और राजस्व मंत्री होता था। वकिया नवीस या मंत्री कौन होते थे तो राजा के दैनिक कार्यों तथा दरबार की प्रतिदिन की कार्रवाइयों का विवरण रखता था। सचिव अथवा सुनिवेश क्या होते थे तो राजकीय पत्र व्यवहार का कार्य देखता था। सुमंत या दबीर क्या होते थे तो विदेश मंत्री होते थे। सेनापति या सर ए नौबत कौन होते थे तो सेना की भर्ती, संगठन, रसद आदि की व्यवस्था करते थे। अब फिर से एक बार देख लेते हैं। शिवाजी के दरबार में अष्टप्रधान तो पेशवा राजा का प्रधानमंत्री होता था। अमात्य अथवा मजमूदार तो वित्त और राजस्व मंत्री होता था। वकिया नवीस या मंत्री क्या होते थे तो राजा के दैनिक कार्यों तथा दरबार की प्रतिदिन की कार्रवाइयों का विवरण रखता था। सचिव अथवा सुरनवीस राजकीय पत्र व्यवहार का कार्य देखता था। सुमंत या दबीर क्या होते थे तो विदेश मंत्री होते थे। सेनापति या सौर या नौबत तो सेना की भर्ती, संगठन, रसद आदि की व्यवस्था करते थे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।